इसके पहले वीडियो में हमने व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय के अंग क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम पेशा क्या होता है, पेशा और व्यवसाय में किस प्रकार अंतर होता है तथा रोजगार क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आइए हम अब पेशा क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः पेशे से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान से है, जिसका उद्देश्य अन्य लोगों को परामर्श देने, निर्देशन करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, लागत लेखा विशेषज्ञ, प्रबंधक, सलाहकार, इंजीनियर इत्यादि। मतलब क्या होता है, पेशा क्या होता है? यह एक ऐसा व्यक्तियों द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है। मतलब किसी भी शाखा में कोई भी व्यक्ति द्वारा जब प्रावीण्यता प्राप्त की जाती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो उसके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है लोगों को जो सेवाएं की जाती है वह क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, लागत लेखा विशेषज्ञ, प्रबंध सलाहकार, इंजीनियर, ये सभी लोगों का कार्य क्या होता है? अपने द्वारा किया गया कार्य, अपने द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान को दूसरे लोगों को मदद करना। मतलब एक प्रकार से ये क्या हुआ? पेशा हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। ठीक है। स्प्रिंगल के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे। पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। मतलब क्या बताया गया है कि जो पेशेवर व्यक्ति होता है, मतलब जो व्यक्ति डॉक्टर, वकील ये होता है जो पेशा ग्रहण करता है, और जो व्यक्तिगत होता है वह व्यक्ति केवल व्यक्तियों के व्यवहार करता है। मतलब व्यक्तियों से एक प्रकार का व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है कि उन्हें क्या, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें डायरेक्ट जाते से ही सुई नहीं लगाएगा। पहले वह हमें पूछेगा कि आपको क्या हुआ है, आपको किस प्रकार की बीमारी हुई है, आपको बुखार आ रहा है, ठंडी आ रही है। तो ये इस प्रकार का हमसे क्या करता है? व्यवहार करता है। और उसके बाद में अपने निजी चातुर्य का उपयोग करके, मतलब क्या, वह फिर अपने जो उसने अभ्यास किया है उसको ध्यान में रखते हुए अपने क्या करता है? अपना इलाज करता है। तो इसी प्रकार से जो स्प्रिंगल की जो परिभाषा है उसमें क्या बताया गया है कि पेशेवर व्यक्ति वह होता है जो व्यक्तियों से व्यवहार करता है तथा अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। मतलब डॉक्टर क्या करता है? अपने ज्ञान के आधार पर अपना इलाज करता है, अपनी सेवा हमें देता है। इस प्रकार ये क्या हुई? पेशे की परिभाषा हुई। इस प्रकार पेशे का अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है जिनको करने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? पेशेवर नहीं हो सकता है। जिसके पास उससे रिलेटेड, उस पेशे से रिलेटेड शिक्षण, प्रशिक्षण और उसकी विशिष्ट योग्यता होती है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। अब हम पेशे की विशेषता पढ़ेंगे। किस प्रकार की विशेषता होती है पेशे की? इसमें कुल 8 विशेषताएं दी गई है, जिसे हमने पहले ही पढ़ा है कि पेशेवर व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास किसी भी इसका विशिष्ट ज्ञान होता है। तो इसकी पहली विशेषता हो गई विशिष्ट ज्ञान। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय पूंजी या तो आवश्यकता नहीं होती है या फिर कम आवश्यकता होती है। जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे पहली बात है कि उसे उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का वह लोगों को सेवा दे रहा है, उसके बारे में उसे विशिष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए और उसमें वह पूरी तरह से कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, जिससे कि वह लोगों को अपनी सेवाएं दे सके। और साथ ही उसके लिए जो है किसी प्रकार की कोई वित्तीय पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो कैसी होती है? कम मात्रा में होती है। दूसरा है प्रशिक्षण। पेशा क्रमबद्ध एवं संचित ज्ञान पर आधारित होता है, अतः इसके लिए बौद्धिक एवं तथा औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब पेशे के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं, जब तक कि उसे उस चीज़ के बारे में, उस डिग्री के बारे में, उस पेशे के बारे में उसे ज्ञान नहीं होगा, तब तक कि कोई भी व्यक्ति क्या है? डॉक्टर नहीं बन सकता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति वकील या अन्य व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसीलिए उसके लिए, उस पेशे के लिए उससे संबंधित डिग्री हमें प्राप्त होनी चाहिए, और साथ ही डिग्री प्राप्त करने के साथ ही हमें उसके बारे में प्रशिक्षण भी लेना होता है और उसके
तकनीकी ज्ञान भी रखना होता है, जिससे कि हम वह कार्य, अपनी सेवा जो है वह सुचारू रूप से व्यक्ति को दे सकें। ठीक है। तीसरा है दूसरों का हित। पेशे में लगे लोग अपने चातुर्य एवं विशिष्ट ज्ञान का उपयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं, न कि स्वयं के हित के लिए। मतलब जो भी पेशेवर व्यक्ति रहता है वह केवल जो अपना ज्ञान और चातुर्य का उपयोग किसके लिए करता है? दूसरों के लिए, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए करता है, स्वयं के हित के लिए नहीं करता है। आचार संहिता। पेशे में सेवा भावना पर बल दिया जाता है, अतः प्रत्येक पेशे में अपना एक संघ अथवा संस्था होती है और प्रायः इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इस संघ अथवा संस्था द्वारा बनाई गई मार्गदर्शिकाओं एवं आचार संहिताओं का पालन अनिवार्य होता है। इससे पेशे को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, अंकेक्षकों के पेशे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन, चिकित्सकों के लिए भारतीय चिकित्सक काउंसिल, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि। ये जो मतलब जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये संस्थाएं होती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अंकेक्षक मतलब ऑडिटर के लिए क्या होती है? ये वाली इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में डॉक्टर्स के लिए भारतीय चिकित्सक काउंसिल, और उसके बाद वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सभी उनकी संबंधित, उनसे पेशे से संबंधित क्या होती है? संस्थाएं होती है, और इन संस्थाओं में उन्हें सदस्यता लेनी पड़ती है, तभी वह क्या कर सकते हैं? अपनी सेवाएं दे सकते हैं लोगों को। ठीक है। अगला है मापदंड। पेशा एक ऐसा धंधा है जिसका मापदंड वित्तीय या लाभ प्राप्ति नहीं होता है। पेशे का मापदंड क्या होता है? केवल सेवा करना होता है, सेवा देना होता है लोगों को। इसका मापदंड क्या है? लाभ प्राप्ति नहीं होता है। वित्तीय, किसी भी प्रकार से वित्तीय या लाभ प्राप्ति मतलब पैसे की प्राप्ति करना, इसका क्या होता है? जो है प्रतिफल नहीं होता है, इसका मापदंड वह नहीं होता है। ठीक है। अगला है अहस्तांतरणीय। पेशा एक कला है जिसे व्यवसाय व अनुभव प्राप्त किया जाता है, परंतु कला व कुशलता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है? एक व्यक्ति डॉक्टर है और वो अपनी डॉक्टर की डिग्री दूसरे व्यक्ति के नाम करेगा क्या? नहीं। अगर वो ऐसा कर भी दे, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नॉलेज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेशा एक ऐसी कला है जिसने उसका अध्ययन और अध्यापन किया है, वही क्या कर सकता है? वही व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी कुशलता और अपनी चातुर्यता से दूसरे व्यक्ति को सेवाएं दे सकता है। मतलब ये कैसी होती है? अहस्तांतरणीय होती है। इसे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला है विभिन्न व्यवहार। पेशेवर व्यक्ति सेवा के प्रतिफल के रूप में विभिन्न वर्गों से फीस लेने में विभिन्नता का व्यवहार करते हैं, ताकि उनकी सेवाओं का लाभ सभी वर्ग उठा सकें। मतलब पेशेवर व्यक्ति क्या होता है? सभी वर्गों से क्या करता है? अपनी सेवाएं देने के पश्चात फीस लेता है, और वो फीस किस आधार पर होती है? उनकी स्थिति, उनकी दयनीय स्थिति के आधार पर, उनके वर्ग के आधार पर वह उनसे क्या लेता है? फीस लेता है, और जो है अपनी सेवाएं उनको देता है। ठीक है। दृष्टिकोण। अगला है दृष्टिकोण। पेशे की नई सूचनाओं के प्रति प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होता है, अतः वह निरंतर नवीन विचारों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। मतलब उसका पेशेवर व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या रहता है? कि वह नित्य नए विचारों की खोज करे। वह हमेशा क्या करते रहता है? नए विचारों की खोज करते रहता है, और नए नए विचारों के द्वारा ही क्या करता है? वह समाज का कल्याण करता है। ठीक। ये सभी क्या हुए? पेशे की विशेषताएं हुई। अब हम व्यवसाय और पेशे में क्या अंतर होता है वह पढ़ेंगे, कि व्यवसाय और पेशा किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, उनमें क्या असमानताएं हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहले में दिया है अंतर का आधार, दूसरे में व्यवसाय, और तीसरे में दिया है पेशा। जिसे इसमें पहला पॉइंट दिया है विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। व्यवसाय में सामान्य जानकारी के आधार पर इसके लिए विशिष्ट ज्ञान और योग्यता के होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन पेशे के लिए यह होना आवश्यक होता है, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति जब तक के उससे पेशे से संबंधित विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कुशलता नहीं होगी, तब तक कि वह अपना कार्य नहीं कर पाएगा। अगला है विशिष्ट क्षेत्र में प्रवीणता।
व्यवसाय में व्यवसायी को क्रय विक्रय प्रबंध आदि के विविध कार्य संपन्न करने होते हैं, तो उन सभी में प्रवीण होना संभव नहीं है। मतलब जो व्यवसायी होता है उसको व्यवसाय से रिलेटेड, मतलब व्यवसाय से संबंधित, अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी काम, क्रय करना, विक्रय करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सभी काम उससे संबंधित होते हैं, इसलिए उन सभी में वह प्रवीण मतलब अग्रणी नहीं हो सकता है। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति होता है वह क्या करता है, अपने कार्य में पूर्णतः क्या होता है, प्रवीण होता है, कुशल होता है, क्योंकि जब तक कि वह अपने कार्य में कुशल नहीं होगा वह अपनी सेवाएं दूसरों को नहीं दे पाएगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, चिकित्सक जो है चिकित्सा शास्त्र में, वकील विधि शास्त्र में, इन शास्त्रों की शाखाओं में भी विशिष्टता हो सकती है। जैसे चिकित्सक हृदय गुर्दे के शास्त्र में प्रवीण हो सकता है। मतलब जो डॉक्टर होता है वह जो उसकी ब्रांच, जो उसकी सेवा देने की वो होती है, पद्धति होती है, जैसे वो जिस इसका स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कोई डॉक्टर हृदय का हार्ट स्पेशलिस्ट रहता है, तो वह हार्ट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स क्या करता है, सॉल्यूशन करता है, उसको समझता है और उसके ऊपर अपनी ट्रीटमेंट करता है। तो उसके लिए उसे उस हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसे इसमें क्या रहना पड़ता है, प्रवीण रहना पड़ता है। इस प्रकार क्या होता है, पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट क्षेत्र में उसके जो क्षेत्र विशेष है उसमें प्रवीणता होना आवश्यक होता है, लेकिन व्यवसाय के लिए वह आवश्यक नहीं होता है। अगला है प्रशिक्षण। व्यवसाय हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब व्यवसाय चलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पेशेवर व्यक्ति है तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण के वह अपना कार्य नहीं कर सकता है। अगला है प्रतिनिधि संघ या संस्था। व्यवसाय के लिए कोई प्रतिनिधि संघ या व्यवसायी के लिए उसका सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है। व्यवसायी के लिए किसी भी प्रकार की कोई संस्था या संघ का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसके लिए उनकी जो सम्मानित प्रतिनिधि संघ होता है उसका सदस्य होना और साथ में उस संस्था के लिए अपना पेशा दर्ज कराना क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला है आचार संहिता। व्यवसायी अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के अनुसार आचरण करते हैं। मतलब क्या होता है, व्यवसायी अपनी क्या करते हैं, व्यक्तिगत नैतिकता, मतलब उसके आधार पर वह उसकी नैतिकता के अनुसार ही क्या करते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। और पेशेवर व्यक्ति उनकी प्रतिनिधि संस्था के निर्धारित आचार संहिता के अनुसार आचरण करना अनिवार्य होता है। मतलब जो प्रतिनिधि ये होते हैं पेशेवर व्यक्ति, वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रतिनिधि संस्था होती है उसके आचार संहिता के अनुसार, उसके नीति नियमों के अनुसार ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, आचरण करने के लिए बाध्य होते हैं। अगला है पूंजी विनियोग। व्यवसाय के अंतर्गत उसकी प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी विनियोग आवश्यक होता है। मतलब व्यवसाय के लिए क्या होता है, उसकी प्रकृति और उसके आकार के आधार पर ही उसमें क्या किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, पूंजी विनियोग की जाती है। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति अगर वह चाहे तो वित्तीय पूंजी के द्वारा अपनी सेवाओं को, अपने पेशे को ले सकता है, पेशे के लिए नई जगह खोल सकता है। लेकिन अगर उसके लिए आवश्यक नहीं है तो वह किसी भी प्रकार के वित्तीय रूप से पूंजी नहीं अटकाता है। मतलब पेशे के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। मापदंड। व्यवसाय की सफलता का मापदंड अर्जित लाभ एवं लाभार्जन क्षमता होता है। मतलब इसका मापदंड क्या होता है, लाभ प्राप्ति करना होता है व्यवसाय का मापदंड। और पेशेवर सफलता के लिए क्या होता है, इसका मापदंड उसकी अपेक्षा जो है आर्थिक लाभ की अपेक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उसकी क्या प्रसिद्धि है मार्केट में, उसकी किस प्रकार से वह प्रसिद्ध होता है, उसकी प्रसिद्धि ही उसका क्या होती है, मापदंड होती है। अगला है हस्तांतरण। व्यवसाय के लिए हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को किया जाता है। मतलब व्यवसाय का जो हस्तांतरण है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जा सकता है। लेकिन जो पेशा है, पेशे में व्यक्तिगत कुशलता ही संपत्ति होती है, अतः उसका हस्तांतरण संभव नहीं होता है। मतलब पेशे का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। प्रतिफल। प्रदान की गई वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान होता है। व्यवसाय की आय लाभ कहलाती है। मतलब जो व्यवसाय का जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति को जो अपनी
सेवाएं देने के बाद में जो फीस मिलती है उसे क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है। उस पेशेवर व्यक्ति को प्राप्त होने वाला प्रतिफल शुल्क होता है। अगला है गोपनीयता। व्यवसाय में व्यवसायी और ग्राहक के व्यवहारों में गोपनीयता का होना आवश्यक नहीं होता है। मतलब व्यवसाय में क्या होता है? गोपनीयता नहीं होती है, लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति है उसके ग्राहक के मध्य सद्भावना तथा सद्विश्वास होता है, अतः इसमें गोपनीयता अति महत्वपूर्ण होती है। मतलब पेशेवर व्यक्ति जो होती है उसके ग्राहक के मध्य गोपनीयता का होना आवश्यक होता है। ये तो हमने व्यवसाय और पेशे के अंतर्गत क्या पढ़ा? उसके अंतर पढ़े, दोनों के अंतर पढ़े। अब हम रोजगार क्या होता है, रोजगार या सेवा किसे कहते हैं वह पढ़ेंगे। रोजगार का अर्थ एक व्यक्ति में उन समय संलग्न माना जाता है जब वह किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए वेतन या पारिश्रमिक पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में रोजगार से आशय उस धंधे से है जिसमें लोग अनुबंध के अंतर्गत नियमित रूप से किसी व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं तथा बदले में वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किया जाता है वह कर्मचारी कहलाते हैं। अतः जो लोग कारखाने में काम करते हैं और मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं वह कारखाने के स्वामी के रोजगार में लगे हुए कारखाने के कर्मचारी कहलाते हैं। इसी प्रकार बैंक, बीमा कंपनियों या सरकारी विभागों में कार्य करने वाले मैनेजर, क्लर्क या चपरासी इन संगठनों के कर्मचारी कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी कार्य की दशाएं देकर, मतलब अपने द्वारा किसी कार्य को करने पर उसे अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वह क्या कहलाता है? रोजगार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उसका पारिश्रमिक वेतन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ श्रम करता है और उसे जो उसके बदले में मानदेय मिलता है वह क्या कहलाता है? उसका रोजगार, उसका पारिश्रमिक कहलाता है। और वह किसी कारखाने में अगर कार्य करता है तो वह कारखाने का क्या कहलाता है? कर्मचारी कहलाता है। ठीक, ये होता है रोजगार। अब हम ध्यान रहे पेशेवर लोग भी नौकरी कर सकते हैं और उस स्थिति में उन्हें रोजगार के वर्ग में गिना जाएगा। मतलब जो पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर, वकील ये भी क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं। मतलब देखा जाता है तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर होता है अगर वह किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर डॉक्टरी करता है, उसकी सेवाएं देता है और उसके बदले में अगर उसे क्या मिल रहा है? वहाँ वेतन मिल रहा है, तो वह भी क्या कहलाएगा? उस अस्पताल का उसकी सेवाएं देने के कारण वो क्या कहलाएगा? वहाँ पर वहाँ का कर्मचारी कहलाएगा। और उसे जो वेतन प्राप्त होगा वो क्या होगा? पारिश्रमिक होगा, उसका रोजगार कहलाएगा। इसलिए एक पेशेवर भी क्या कर सकता है? रोजगार प्राप्त कर सकता है। रोजगार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है रोजगार की? पहला है संबंध। रोजगार में नौकरी देने वाले व्यक्ति एवं या संस्था अर्थात नियोक्ता तथा नौकरी करने वाला अर्थात कर्मचारी का संबंध होता है। मतलब रोजगार के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने हमें नौकरी दी है वो और नौकरी जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो, उन दोनों के मध्य एक कर्मचारी और बॉस का संबंध होता है। मतलब मालक और नौकर का संबंध होता है। ठीक, अगला है पारिश्रमिक। रोजगार के अंतर्गत कर्मचारी को पारिश्रमिक अर्थात वेतन मजदूरी में समयानुसार अथवा कार्यानुसार भुगतान किया जाता है। मतलब वह जिस प्रकार कार्य करेगा या जितने समय कार्य करेगा उसके अनुसार उसे क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। अनुबंध। रोजगार में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मध्य लिखित या मौखिक रूप से सेवा अनुबंध अवश्य होता है। इस अनुबंध में रोजगार की शर्तें, पारिश्रमिक, कार्य दिवस, कार्य के घंटे, अवकाश आदि के बारे में उल्लेख होता है। मतलब एक प्रकार से अनुबंध किया जाता है कंपनी द्वारा, कंपनी के व्यक्ति द्वारा, मालिक द्वारा रोजगार देने वाले कर्मचारी को कि वह किस दिन पर उसे कार्य का अवकाश मिलेगा, कितना उसे पारिश्रमिक मिलेगा और कितने घंटे उसे कार्य करना है, इस सभी के बारे में उस अनुबंध के अंतर्गत लिखा होता है। पूंजी।
रोजगार हेतु पूंजी विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता आदि ही पूंजी मानी जाती है। जो कर्मचारी जो कार्य करने के लिए उस कंपनी में जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की जो है पूंजी का विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी जो शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और उसकी कुशलता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है कर्मचारी की। जोखिम, रोजगार में जोखिम तत्व का अभाव होता है क्योंकि वेतन निश्चित एवं नियमित प्राप्त होता है। मतलब जो रोजगार होता है उसमें कितना भी जोखिम हो, कितने भी हानि आ जाए कारखाने पर, लेकिन जो कर्मचारी है उनको नियमित रूप से क्या मिलता है, वेतन या रोजगार प्राप्त होता है। अहस्तांतरणीय, रोजगार हेतु सेवायोजक द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण आवश्यक होता है, अतः इसका हस्तांतरण संभव नहीं है। मतलब रोजगार जो है अहस्तांतरणीय होता है, उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।